गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा टॉपिक आज का हीरोन्स फॉर्मूला कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। एक ट्रायंगुलर प्लॉट की तीनों साइड्स 3, 5 और 7 की रेशियो में है और इसका पेरीमीटर है 300 मीटर। आपने इसका एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। आप इसकी साइड्स निकाल लो, रेशियो दी हुई है और पेरीमीटर दिया हुआ है। आपको वो निकालने आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के सम्स आपने किए होंगे। अगर आपको 3 साइड्स की रेशियो दी हुई है और तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है तो आपने साइड्स फाइंड करनी है, फिर उसका एरिया। x उसका वो कॉमन वाला फैक्टर समझ लो, 3x 5x 7x ले लो, तीनों साइड्स, तीनों का सम है 300। वहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू लगा के तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल लो और फिर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकालो। हाँ ठीक आ रहा है। ठीक है, क्या बेटा? अच्छा मनीष, हेलो मनीष। हेलो मनीष। हाँ जी, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो? ओके, तो आपको ये मैथ्स का 8 तक का अच्छे से आता है? ओके, हमने अभी एक हीरोन्स फॉर्मूला किया है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने कल की ऑडियो सुनी है कि नहीं? ओके ओके, हमने कल एक हीरोन्स फॉर्मूला किया है। अगर एरिया फाइंड करना हो एक ट्रायंगल का तो पहले उसके और उसकी तीनों साइड्स दी हो, ए बी सी मान लो, तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की। तो फॉर्मूला मैंने करवाया था, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया सेमी पेरीमीटर। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं हम ट्रायंगल का एरिया। कल के जो लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस की, और आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। आप आज का बैठे रहो क्लास में, सुनते रहो, आपको कुछ हद तक समझ भी आ जाएगा। फिर आपको मैं सेट कर दूंगी वो ऑडियो कल वाले लेक्चर की, वो आप सुन लेना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नहीं आ रहा बेटा? समझाऊं ये वाला? हाँ, मैंने क्वेश्चन दिया था, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। फाइंड द एरिया। तो हम सपोज कर लेंगे कि तीनों साइड्स जो है वो 3x 5x और 7x है, और अगर तीनों का हमने सपोज कर लिया तो पेरीमीटर 300 दिया हुआ है। सो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। इनको ऐड कर दो, 3 और 5 8 हो गया, 8 और 7 15x। तो 15x इज इक्वल टू 300। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। 300 को 15 से डिवाइड किया तो 20। तो साइड्स अब निकाल लेंगे, जो हमारे पास 3x 5x 7x है ना, उसमें x की वैल्यू लगा दो। तो 3 इंटू 20 60 हो गई एक साइड। 5x में x की वैल्यू 20 लगाई तो 5 20s are 100, और 7x में 20 लगाया तो 7 इंटू 20 140। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। अब हम इनका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, वो तो हम सीधा ही निकाल लेंगे। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ गया 150। आगे अब आप कर सकते हो, यहाँ तक समझ आ गया? तीनों साइड्स आ गई आपके पास 60, 100 और 140। अब आप इसका फॉर्मूला लगाओ एरिया का। हाँ जी, आया नहीं? ओके, हाँ हाँ हो गया बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ करवाती हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आप अपने आप करोगे। हमने इसमें 3 नंबर्स हैं, 3:5:7 साइड्स। तो 3x 5x और 7x मान लेंगे इनको। जब रेशो दी होती है तो एक कॉमन फैक्टर साथ में होता है एक्चुअल वाला निकालने में। जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की रेशो मान लो 2:1 है, तो ये तो नहीं कि क्लास में 3 बच्चे हैं, वो तो 2 मतलब 2:1 का मतलब है अगर 20 गर्ल्स हैं तो 10 बॉयज हैं और 0 0 की कटिंग हो रही है, तो 2:1 रेशियो, कटिंग के बाद जो आता है नंबर वो उनकी रेशियो है 2:1। ऐसे यहाँ पे रेशियो दी हुई है साइड्स की, एक्चुअल जो है वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, एक कॉमन फैक्टर निकाला गया है उसमें से,
तब वो रेशो फॉर्म में है। तो अब ये 3:5:7 रेशो है, तो हम सपोज कर लेंगे कि पहला नंबर जो है वो 3x है, दूसरा 5x और तीसरा 7x। x की वैल्यू अब निकालेंगे और उसकी वैल्यू लगा के हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी साइड्स। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। हमें दिया हुआ है पेरीमीटर इज 300 मीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ द साइड्स। तो ये आपका आ गया। यशराज, आप न्यू स्टूडेंट आए हो? हाँ, तो अभी आप क्लास में बने रहो। अब हम कल टॉपिक शुरू कर चुके हुए हैं ये वाला, तो आप उसकी ऑडियो सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप सुन। ओके, तो हमें हमारा क्वेश्चन था ना 3:5:7 रेशो है साइड्स और पेरीमीटर 300। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। लेफ्ट साइड पे तीनों को ऐड करो, 3, 5, 8 और 7 15x हो गया। 15x इज इक्वल टू 300। 15 दूसरी साइड जाके 300 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 50। ये कटिंग करके आ गई वैल्यू 20। तो x हमने फाइंड कर लिया 20। अब हम तीनों में x की वैल्यू लगाएंगे। 3x में x की वैल्यू 20 लगाई तो 3 इंटू 20 इज 60। इसी तरह 5x में x की वैल्यू 20 लगाई तो 5 इंटू 20 इज 100। फिर 7x में x की वैल्यू 20 लगाई तो 7 इंटू 20 आया 140। अगर हम तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 150। 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2, ये ऐड करके आ गया 300 अपॉन 2, कटिंग करके 150। अब एरिया में फॉर्मूला लगा दो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस इस सारे का स्क्वायर रूट। तो आपका ये आ गया स्क्वायर रूट 150 इंटू 150 माइनस इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 140। माइनस करने के बाद ये आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। अब इसमें जो ये जीरो वाले हैं 10 10 4 बार 10, 4 जीरोस है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 जीरोस मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब इन टेंस के दो पेयर बन रहे हैं, 10 इंटू 10 का एक पेयर और 10 इंटू 10 का। तो ये 10 इंटू 10 100 स्क्वायर रूट के बाहर पेयर्स पेयर्स बनाए हैं। जीरोस जितनी जीरोस हैं उतने 10 10 है ना। 15 इंटू 10, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनो ध्यान से। 150 में 15 इंटू 10 हो गया कि नहीं? 60 में 6 इंटू सॉरी 90 में 9 इंटू 10 हो गया। 2 10 हो गए, 2 10 हो गए ना। दूसरा फिर तीसरा 150 में से 100 माइनस करके 50 आया। एक 10 इसमें से हो गया, तीन तीन 10 हो गए ना, और एक 10 ये लास्ट में खुद ही 10 है। 4 10 हो गए हमारे पास। 4 10 मतलब दो पेयर्स हो गए 10 10 के, तो दो पेयर्स की जगह 100 बाहर निकाल सकते हैं। 10 इंटू 10 दोनों पेयर का एक एक 10 हम बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के। स्क्वायर रूट निकल गया, बस 100 को बाहर कर दिया हमने। अब बाकी जो नंबर्स हैं उन पे आ जाओ। बाकी हमारे पास क्या क्या बचा? 15 10 10 हमने बाहर कर दिए, तो 15 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 1 है ना, 1 का तो कुछ नहीं। अब इनके फैक्टर्स बनाओ। 15 क्या होता है 3 इंटू 5, 9 क्या होता है 3 इंटू 3 और एक 5 है ये। अब इनमें से कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? 3 इंटू 3 एक पेयर बन रहा है, तो 3 को भी बाहर ले जाओ। ठीक है, एक 5 इंटू 5 है, एक 5 भी बाहर चला गया, और 3 अकेला बच रहा है, उसको स्क्वायर रूट के अंदर रहने दो। 10 100 पहले ही बाहर था, तो 3 भी बाहर चला गया, 5 भी और 100 भी, और सिर्फ √3 बच गया हमारे पास, है ना। तो 3 5 are 15, 15 इंटू 100 1500, 1500 ऐसे ही आ गया, और आगे √3, ये आंसर आ गया हमारा। अब समझ आ गया? स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ना पेयर की जगह एक। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 लिखा हो, तो आप 2 इंटू 2 4 होता है ना। 4 के हमने दो फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2। तो जब हम उसका स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 है, जब हम स्क्वायर रूट का साइन निकालना चाहें कि इसका क्या स्क्वायर रूट है, तो हम कहेंगे 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। दो 2 की जगह एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना। 2 इंटू 2 पेयर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो 2 इंटू 2 की जगह एक 2 आएगा ना। 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो 9 का कैसे आता है? 9 को फैक्टराइज करो, 3 इंटू 3, जो जिस नंबर का वो स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट लोगे तो वही नंबर वापस आएगा। हम कहते हैं ना 2 का स्क्वायर है 4 और 4 का स्क्वायर रूट वापस 2,
3 का स्क्वायर है 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो हमने 9 के फैक्टर्स बना के पेयर की जगह उसको एक ही बार लेना है हमने, यही हमने यहाँ पे किया है। 10 4 बार आया था, 2 पेयर्स थे, तो 2 पेयर की जगह 2 बार 10 को बाहर ले लिया हमने, 10 इंटू 10। इसी तरह से 3 2 बार था, तो एक बार 3 बाहर चला गया स्क्वायर रूट के। इसी तरह 5 2 थे, पेयर था, तो पेयर की जगह एक बार वो बाहर चला गया। एक 3 बच रहा है जिसका साथी नहीं है कोई, तो 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि उसके साथ पेयर नहीं बन रहा कोई। अब समझ आ गया सबको? किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कहीं पे भी डाउट होता है आप पूछ। अब हम 9th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं और 8th क्लास में स्क्वायर रूट अच्छे से हो चुके हैं, है ना? लेकिन फिर भी कई बच्चों को नहीं क्लियर हुए तो आप लोग बीच बीच में पूछ सकते हो मेरे को कि स्क्वायर रूट कैसे है। जैसे अभी हरसिमर को क्लैरिटी तो इसने पूछ, ठीक है? इसमें कोई शर्म नहीं करेगा कि हमारा टॉपिक हुआ है फिर भी हम पूछ। हाँ, हमने ये क्लास इसीलिए लगाई है कि अगर किसी का बेसिक कुछ क्लियर नहीं हुआ तो उसको वो भी समझा दिया। ओके, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ इसी टाइप का, बिल्कुल आपने जो अब समझ लिया ना ये वाला, इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन है। अब आप लोग ट्राई करोगे इसको। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:70:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find the area. एक ट्रायंगल की 3 साइड्स में अनुपात है 12, 17 और 25 का, और इनका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स, इसकी साइड्स का जोड़ जो है वो 540 सेंटीमीटर। आप एरिया फाइंड 540। मनीष और यशराज, आप लोगों को भी एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है 9th में? तो आपके स्कूल में कोई चैप्टर हुआ है अभी तक? ये वाला नहीं हुआ? हम्म, हाँ हाँ, वो वाला। अच्छा, नहीं हरसिमर इतना तो नहीं आ रहा। यस, हरसिमर 9000 कैसे आया आपका? कैसे आप? हाँ हाँ ठीक, यस सी करके 120 के 20 यस। बाकी बच्चों का डरते नहीं होते। तो ठीक है ना, अब आपने एक्सप्लेन भी किया अपना, बस बाकी बच्चों का आ गया। अब इसने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। हाँ, हो गया ये वाला क्वेश्चन सबका कि दोबारा बताऊं? 9000 आ गया सबका आंसर? किसका नहीं आया अभी? सबका आ गया? सबका आ गया बेटा? ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? अब आप मेरा ख्याल है ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि आपको पहले मैंने दूसरे क्वेश्चंस करवा दिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच साइड ए दी हुई है, तो आपने इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल। अभी बताती हूँ, पहले तो अपने फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला क्या निकले? पहले तो उन्होंने कहा है ना फाइंड द एरिया यूजिंग, हाँ 900√3 आ गया। पहले आपने ए लेके उसका फॉर्मूला निकालना हीरोन्स फॉर्मूला से। तीनों साइड्स ए ए ए दी हुई हैं, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? a+a+a डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3a/2। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस। यहाँ पे a b और c तीनों a है ना? तो आपने 3a/2 इंटू a/2, जब आप 3a/2 में से माइनस a करोगे तो ये आ जाएगा 3a/2 माइनस a का जब एलसीएम लोगे 2 आया, ऊपर 3a माइनस 2a, ये आ गया a/2, है ना? आ गया यहाँ तक? 3a/2 इंटू a/2, अगला भी a/2, उससे अगला भी a/2। अब हमारे पास 4 बार a/2 है तो 2 पेयर्स बाहर चले जाएंगे, a/2 इंटू a/2 रूट के बाहर चला गया, अंदर बचा हमारे पास √3। तो ये बाहर जो आए a² a इंटू a² 2 इंटू 2 4, तो a²/4 इंटू √3, हम इसको लिखते हैं √3 इंटू a²/4। आपको शायद पता ही होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यही √3 a²/4 होता है, पता है ना सबको? इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, ठीक है? तो ये आपका आ गया √3 a²/4, फॉर्मूला ही बन गया आपका। लेकिन अब आपने हीरोस फॉर्मूला से इसको फाइंड किया। किसी को कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर हो गया? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं a a a, तो a+a+a/2
ये हमें दिया हुआ है 180, तो a हो गया 3a/2 इज इक्वल टू 180 ए। हाँ ओके, हाँ हाँ सॉरी, 3a इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 60, है ना। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 90, सेमी पेरीमीटर हमें पेरीमीटर 180 दिया हुआ है ना, तो 180/2 करके 90 आ गई, 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आया 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब 90 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 30 और बाकी सारे 30 इंटू 30 इंटू 30, 4 बार 30 आ रहा है, 2 पेयर्स हो गए 30 के, तो 2 बार हम 30 को बाहर ले जा सकते हैं स्क्वायर रूट 30 इंटू 30, और बचा क्या रूट 30 इंटू 30 होता है 900 और रूट, इसका आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर। आ गया समझ या दोबारा करवाऊं? कन्हैया, दिया, हाँ हरसिमर बोलो। हमें पेरीमीटर, मैं भी गलती कर रही थी, ये वाली 180 ले रही थी, 180 तो पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है ना, तीनों साइड्स का सम तीनों साइड्स का सम 180 दिया हुआ है ना, तो तीनों a+a+a 180, तो ईच साइड कितनी हो गई 66, हमें साइड्स मिल गई तीनों 60 60, a भी पता चल गया, b भी और c भी, है ना, तीनों साइड्स a, तीनों साइड 60 60 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर s निकाल लेंगे, s इज इक्वल टू 180/2, ये आ गया 90। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस, तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 6। यहाँ तक समझ आ गया हर सिमर? अब हम इसको माइनस करने के बाद सारे नंबर्स आ गए, 9 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, तीन तो हमारे पास 30 है, 90 को अगर हम स्प्लिट करें तो 3 इंटू 30, ये भी 90 बनता है, तो एक 30 हमें यहाँ से मिल रहा है ना, 4 30 है, 4 के 2 2 के पेयर्स बन गए 2, 30 इंटू 30 का एक पेयर, 30 इंटू 30 का दूसरा पेयर, तो हम दोनों पेयर्स की जगह एक एक 30 बाहर निकाल लेंगे, 30 इंटू 30 ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर बचा सिर्फ, सो 30 इंटू 30 हो गया 900 और उसके आगे स्क्वायर रूट। अब क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा ये वाला बाद में करते हैं, अब टाइम कम रह गया तो आप ये कर लो, शॉर्ट है। देयर इज a slide in a park, one of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 50 meter, 11 meter and 6 meters, find the area painted in color. हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉल है, एक दीवार है, और उसके ऊपर ये एक स्लाइड है, उसकी दीवार है। स्लाइड पता है ना क्या होता है? स्लिपरी, जिसमें आप झूले लेते हो, स्लिपरी पे जाते हो कभी? ट्रायंगुलर शेप में है ये, ऐसे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं बच्चे और वहां से स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं दूसरी साइड से, तो ये ट्रायंगल शेप में बन जाती है। उसकी साइड वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर पेंट किया गया है। ये तो उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है, हमारा मेन काम क्या है कि आपने उसका एरिया फाइंड करना है। इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया कि एक स्लाइड है और उसकी जो साइड वॉल है उसके ऊपर उन्होंने मैसेज, सम कलर यूज करके मैसेज लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो उसकी जो साइड्स हैं 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर्स, हमने फाइंड करना है एरिया पेंटेड इन कलर। तो आपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, आपको साइड्स दी है, फाइंड आउट। ये तो जल्दी हो जाएगा ना, 15 11 6 छोटे छोटे नंबर है, 12.5 तो नहीं आ रहा, 15 15 11 और 6, यस वेरी गुड। 15 प्लस 11 प्लस 6 32/2 करोगे तो 16 आ गया सेमी पेरीमीटर। आगे फॉर्मूला लगाओ एरिया का, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 का प्रोडक्ट, तो माइनस करने के बाद ये आ रहे हैं 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। अब इनको खोल लो, इसमें फैक्टराइज कर लो, 16 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है 5 और 10 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5। अब हमारे पास 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 इंटू 2 का दूसरा पेयर, तो 2 इंटू 2 बाहर हो गया। उसके बाद 5 का एक पेयर है, 5 भी बाहर हो गया और सिर्फ 2 बच रहा है, वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, सिंगल नंबर। तो बाहर हमने लिया 2 इंटू 2 इंटू 5,
20 और ये है स्क्वायर रूट, सो 20 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है? किसी को मुश्किल तो नहीं लगा ये टॉपिक? ओके ठीक है, कल फिर कंटिन्यू करते हैं आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं वो नहीं शुरू करवा रही है। अच्छा, आना इन्होंने सबने?